औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये खूबसूरत टॉपिक पसंद आएगा। और इसके अलावा ये कहूँगी कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए कुछ जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान काबिल था, लिबास मैले थे मगर दिल साफ था, होंठों पर मुस्कुराहट थी मगर दिलों में भाईचारा कायम था। मगर आज चेहरे पर मुस्कुराहट, दिलों में मुनाफिकत। घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं बेशक, बाहर से साफ सुथरे मगर दिल मैले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी हदीस है ये। और इसकी तशरीह भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगी और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। और इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि आप इन तमाम हदीसात पर, इनकी जितनी भी तशरीह होती है, इस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि वाकई में ये एक वक्त की बात है, जिससे हमारे भी बड़े कहते हैं कि एक वक्त की बात है कि घर कच्चे थे मगर लोग सच्चे थे। कहते हैं कि जब पुराने वक्तों में लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, वाकई में ईमानदार थे, और उनको झूठ फ्रॉड का नहीं पता था। इस वजह से उनके चेहरों पर रौनक होती थी, उनके खूबसूरत चेहरे चमकते हुए होते थे, उनके चेहरों पर नूर होता था, क्योंकि उन्हें झूठ फ्रॉड बेईमानियों का पता नहीं होता था। और पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। ईमान कामिल था, ईमान इतना कामिल था कि कोई गम नहीं था पैसा है या नहीं है, पैसे की फिक्र ही नहीं थी, इतना ईमान कामिल था। लिबास मैले थे मगर दिल साफ था। लिबास मैले से मतलब इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो अच्छे अच्छे लिबास पहन सके। उस वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी, इतना नहीं था, उनको इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अच्छे अच्छे लिबास पहने, मगर उनके दिल शीशे की तरह साफ थे। ओठों पर मुस्कुराहट थी मगर दिलों में भाईचारा था। ओठों पर वाकई मुस्कुराहट थी मगर दिलों में भाईचारा था, वाकई में भाईचारा कायम था। ये दौर था। लेकिन उस दौर में और इसके दौर में क्या फ़र्क है? मैंने एक बुजुर्ग को कहते हुए सुना। एक बुजुर्ग ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ज़माना बदल जाता है, ज़माना बदल जाता है, दौर बदल जाता है। देखिए, उन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बताया। उन्होंने ये कहा कि ना ज़माना बदलता है, ना दौर बदलता है। बदलते हैं तो लोग बदलते हैं, बदलते हैं तो लोग बदलते हैं। ना ज़माना बदलता है, ना दौर बदलता है। तो हकीकत बात है, अगर हकीकत बात देखी जाए तो देखिए, हम जो कहते हैं, हम जो इस पॉइंट को यूज़ करते हैं कि ज़माना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, यकीनन ज़माना भी नहीं बदलता, दौर भी नहीं बदलता। दौर और ज़माना तो एक ही चीज़ हुई ना। तो ये लोग बदल जाते हैं। लोग कैसे बदल जाते हैं, इसकी मिसाल मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझाई। इसकी आने वाली मिसाल भी मैंने आपको समझाई कि चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आज अभी मैं एक पहले की बात बता रही थी, और अभी मगर आज चेहरे पर मुस्कुराहट, दिलों में मुनाफिकत। घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, हकीकत बात है। बाहर से साफ सुथरे मगर दिल मैले हैं। अब वो वाले टाइम और इस टाइम में यही फ़र्क आ गया। आज हमारे ऊपर जो परेशानियाँ, हमारे ऊपर दुख, हमारे ऊपर जितने भी चीज़ें आ रही हैं, घरों में हमारे घरों में जो फाका चल रहा है, हमारे घरों में जो बीमारियाँ आ रही हैं, हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये आज की इन चीज़ों से हो रही हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट और दिलों में मुनाफिकत। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। क्योंकि मुनाफ़िक़त, मैं कहती हूँ, आप जो है ना, जब जब आप किसी के लिए मुनाफ़िक़त सोचते हो, जब किसी के सामने आप मुस्कुराते हो, उसे इतना यकीन दिला देते हो कि आप उसके साथ मुखलिस हो, आप उसके साथ सच्चे हो। लेकिन आपके दिल में अगर मुनाफ़िक़त है, तो आप ये ना सोचिएगा कि आप मुनाफ़िक़त कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा। आप मुनाफ़िक़त कर रहे हैं अपने सामने वाले से, या आपका दोस्त है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपके वालिदैन है, चाहे आप कोई भी रिलेटिव्स है, ठीक है? आप उसका मुनाफ़िक़त ये दिखा रहे हैं और सामने वाला इतना इम्प्रेस हो जाता है आपसे, इतना इम्प्रेस हो जाता है और आपके बारे में हमेशा अच्छा ही बयान करता है। लेकिन आपके दिल में अगर मुनाफ़िक़त चल रही है, तो ये कभी ना सोचें कि आपको कोई देखे। और क्या कहते हैं कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है।
तो उसको सामने वाले को नहीं पता आपकी मुनाफत के बारे में, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है। तो इस बात को अपने दिल में बैठा लें, इस खौफ को अपने दिल में बैठाएं कि अल्लाह ताला इसका कहीं ना कहीं बदला लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें ये तौफीक ही ना दे कि हम किसी के लिए मुनाफत करें या कोई हमारे लिए मुनाफत करे। मैं कहती हूँ कि सबके दिलों को साफ़ होना चाहिए, दिलों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। बहुत प्यारा वो वक्त होता है, बहुत प्यारे लोग थे वो, जो जिनके बिल्कुल ईमान साफ़ थे, जिनके दिल सच्चे थे, शीशे की तरह जिनके दिल साफ़ थे। वो दौर था, उस दौर में ये नहीं देखा जाता था किसी का कपड़ा गंदा है या किसी के पाँव में जूता नहीं है या किसी के घर में खाने को नहीं है, इतना इत्तेफाक था उस दौर में। आज के दौर में ये फ़र्क क्यों आया है? इसी वजह से आया है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक। आज एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान के सामने खड़ा होता है तो उसे इंसल्ट महसूस होती है, उसे इतनी इंसल्ट महसूस होती है कि शायद वो उससे दूर भागता है। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि ये भी अल्लाह की पैदाइश है और मैं भी अल्लाह की पैदाइश हूँ। ये अल्लाह ताला ने पूंछ नीच रखी है बंदों में, अपने बंदों में। एक अंधे को आंखें नहीं दी आजमाइश के लिए, एक बंदे को भूखा बना दिया आजमाइश के लिए, कि मेरी मखलूक उसके साथ क्या करती है। अस्तगफिरुल्लाह, एक बंदा अपाहिज है, चल नहीं सकता, वो भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने उस अवाम को देखने के लिए, उस दुनिया को देखने के लिए जिनके हाथ पाँव सलामत हैं, जिनकी आंखें सलामत है, वो मेरी उस मखलूक के साथ क्या करते हैं। क्योंकि दिल तो उनके अंदर भी वही रखा गया और हमारे अंदर भी वही रखा गया। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश की गई। बाहर से साफ सुथरे, दिल मैले, ये हकीकत बात है। एक बंदा कलर वाले कपड़े पहन के जा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख के उसकी तारीफ की जा रही है, उसको दुनिया वाले तारीफ कर रहे हैं, भाई बड़ा हैंडसम और बड़ा खूबसूरत बंदा है। लेकिन उस बंदे का अगर दिल साफ नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं है, उसके अमाल अच्छे नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस चंद दिन की खूबसूरती का जो आप दुनिया में कमा लोगे। उस खूबसूरती को दुनिया में लोगों को दिखा दोगे, उस खूबसूरती को जाना तो आपको अपने रब के पास है, हम सब ने जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ एक अच्छे और नेक अमाल के साथ जाएं, अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो, अपने रब के सामने खड़े हों तो कम से कम ऐसे हों कि हम कोई तो जवाब दे सकें। तो ये इतनी प्यारी हदीसात होती हैं, इतनी प्यारी इनकी तशरीह होती है। मैं कहती हूँ कि अगर इन्हें समझा जाए गहराई में जाके, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है इनकी गहराइयों में जाके इनको देखना या इनको समझना कि ये एक चीज़ कितनी प्यारी दी गई है कि कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। हकीकत बात है, घर कच्चे थे, लोग सच्चे थे, पैसा कम था, ईमान कामिल था। आज ईमान कामिल नहीं है, आज अमाल अच्छे नहीं है, आज सिर्फ मुनाफिकत चल रही है। सामने वाला सिर्फ मुनाफिकत दिखा रहा है, आपके सामने आपको इम्प्रेस कर लेता है, आपके सामने आपको दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत मुखलिस है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ हो रही है। अल्लाह ताला के बहुत प्यारे, बहुत नेक लोग हैं इस दुनिया में जो अभी तक वैसे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो लोग नहीं हैं उन्हें भी इन्हें हिदायत पे आना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं या जो चीज़ें हम करने वाले हैं, ये कोई देखे या नहीं देखे, अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हर चीज़ देखता है, शायद से भी ज़्यादा करीब बैठा हुआ है। तो इसलिए हमेशा अपने दिलों को साफ रखें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हमेशा अल्लाह ताला जब जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप अपने अखलाक को अच्छा रखें, अपनी ज़ुबान को अच्छा रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। ये चीज़ें अभी इसके अंदर दी गई हैं और हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, दिलों को साफ़ करना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। और वाकई में हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं जब हम इन सब चीज़ों पर अमल करते हैं, इन सब चीज़ों की गहराइयों में जाते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो अल्लाह पाक इसका अजर बहुत बेहतरीन हमें देते हैं। वो गफूरुर रहीम है, वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली ज़ात है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन तमाम हदीसात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।